I can, I will. 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 वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी हर्डल है जिसको हिंदी में कहते हैं टाल मटोल करना, वैसे इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेट करना अपनी एक नेचुरल हैबिट होती है कि कोई बात नहीं, अब नहीं यार, फिर कर लेंगे। कोई भी काम करना है तो हम सोचते हैं कि अब नहीं, फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं यार, क्या लेट हो रहा है, बाद में कर लेंगे। इस तरह से सोचते सोचते लाइफ के अंदर बहुत दिन निकल जाते हैं, बहुत महीने निकल जाते हैं, बहुत कई बार तो साल निकल जाते हैं। जब आपको होश आता है कि सच में आप लोग ये मिस्टेक कर रहे थे, आपको फील होता है, तब हमारे पास सिवाय पछतावे के, मतलब लेमेंटिंग के, रिपेंटिंग के, हमारे पास कुछ नहीं बचता है। काश मैं आज से साल पहले जाग गया होता, काश मैं आज से इतने साल पहले ये काम कर लिया होता, फिर ये काश मैं ये कि इतने साल पहले, इतने महीने पहले, इतने दिन पहले ये काम स्टार्ट कर दिया होता, तो फिर वो आपको पछतावा, बस पछतावे बिना कुछ नहीं रहता है आपके पास कि आज करे सो काल कर, मतलब जो आज काम करने वाला है उसको कल पर छोड़ देते हैं। लेकिन असलियत में है क्या कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। मतलब जो काम हमने कल करना है वो क्यों ना आज ही कर लिया जाए प्री हैंडेडली। जो काम हमने कल पर छोड़ रखा है कि कल करेंगे, वो आज करो, और आज का काम अभी कर लो, अभी कर लो, पता नहीं पल में क्या हो जाना है। ये तो सब परमात्मा के हाथ में है। तो टाल मटोल, प्रोकास्टिनेशन, ये इतनी बुरी आदत है जिसको जितना जल्दी आप छोड़ देंगे उतना जल्दी आप लोग सक्सेसफुल होने के रास्ते पर चलना शुरू कर देंगे, और सक्सेस दौड़ती चली आएगी, दौड़ती चली आएगी, दौड़ती चली आएगी। आप लोग हैरान हो जाएंगे, काश कि मैंने ये काम पहले कर लिया होता। सबसे बड़ा हर्डल ये है। और दूसरा बड़ा हर्डल या फिर जो प्रॉब्लम है, डिफिकल्टीज हैं, वो है हमारे अंदर लेजीनेस। जो हम मतलब लेजी हो जाते हैं, लेथार्जिक हो जाते हैं, ढीले ढाले रहते हैं, मतलब मन में मतलब कभी कोई होशियारी नहीं आती है, या मन के अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं आती है, या फिर हम नेगेटिव बने रहते हैं कि लेजीनेस के शिकार हो जाते हैं इजिली। और आजकल जो इंसान लेजी रहा या फिर वो लेजी बने रहेगा, तब तक वो कामयाब नहीं हो पाएगा। चाहे वो कोई स्टूडेंट है, चाहे वो कोई बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई एम्प्लॉय है, चाहे कहीं पे जॉब करता है, अगर वो लेजी रहेगा तो कदम कदम पर वो लेजीनेस का शिकार होता चला जाएगा। हर दिन कंप्लेंट्स आती रहेंगी, हर दिन काम पे लेट होता रहेगा, क्योंकि वो लेजी इतना हो गया है कि लेजीनेस उसका मतलब पीछा छोड़ती नहीं है, वो आदी हो गया है। He will be addicted to these two bad habits, procrastination and laziness, lethargy। अब वो छोड़ नहीं पा रहा है, अपने आप को एक्वेंटेड नहीं कर पा रहा है, लेजीनेस से पीछा नहीं छुड़ा पा रहा है, मतलब इतना सुस्त हो गया है कि हो जाएगा, क्या होने वाला है, कुछ नहीं है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। धीरे धीरे वो लेजीनेस का शिकार हो जाता है, और एक दिन इतना लेट हो जाता है कि जिंदगी में वो काम कभी दोबारा स्टार्ट ही नहीं कर पाता। मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज डू नॉट स्ट्राइक द डोर अगेन। चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज डू नॉट स्ट्राइक द डोर अगेन, बट वंस चांसेस एंड अपॉर्चुनिटीज स्ट्राइक द डोर, मस्ट, इट इज मस्ट, ऐसे कहा जाता है। एक बार दिन के अंदर, 24 घंटे के अंदर एक बार खुद परमात्मा रूपी जो नेचर है, या नेचर रूपी जो परमात्मा है, या फिर जिसको भाग्य बोलते हैं, मतलब लक्ष्मी बोलते हैं, या फिर जिसको हम किस्मत मानते हैं, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक जरूर देती है।
हम उसकी दस्तक को पहचान पाए या ना पहचान पाए, वो अपनी कमजोरी है या फिर अपनी खूबी है। पहचान लिया तो खूबी हो गई, नहीं पहचाना, जो हमारे घर पे आया हुआ मेहमान एक नेचुरल जो एक किस्मत है भाग्य खुलने वाला, अगर हमने नहीं पहचाना तो वो हमारी बदकिस्मती हो गई, हम नहीं पहचान पाए। लेकिन एक बार 24 घंटे के अंदर ये किस्मत हमारा दरवाजा जरूर खटखटाती है और खटखटाएगी भी जोर से, शोर मचाएगी, आपको जगाएगी, आपको उठाएगी और आपके अंदर एक ऐसी ताकत भरने की कोशिश करेगी। अगर फिर भी कोई नहीं जागता, दैट इज अप टू हिम और दैट इज अप टू हर, तो उसकी चॉइस है। अब लेजीनेस को दूर करने का एक तरीका बताता हूं। आप कहेंगे कि ऐसा क्या तरीका है हम लेजी ना रहें, क्या ऐसा कुछ करें कि हम ना तो प्रोक्रास्टिनेशन के शिकार बने और ना ही लेजीनेस के शिकार बने। तो ये दोनों के शिकार आप नहीं बन पाओगे, लेकिन ये चीज ध्यान से सुनोगे। चीज क्या है? सपोज करो हम सब यहीं बैठे, कहीं नहीं जाना। प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको। कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं करना, सिर्फ हम यहीं बैठते हैं, बैठे रहेंगे। अपना मोटिवेशनल सेशन चल रहा है, हम यहां कुछ सीख रहे हैं। परमात्मा ना करे, परमात्मा ना करे, आप लोग कहीं पे भी हैं, किसी भी मौके पर हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वहां पे कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, तो आपका लेजीनेस कहां जाएगा? आप लोग इतने अलर्ट हो जाएंगे, इतने एक्टिव हो जाएंगे, वहां से भागने की कोशिश करेंगे। एक बार एक राजा ने एक अपने मंत्री को बोला कि पता करो हमारे शहर के अंदर कितने लोग सुस्त हैं, लेजी हैं। तो उसने कहा, जी मैं थोड़े दिन के अंदर आपको ये रिजल्ट दे देता हूं कि हमारे कस्बे में कोई लेजी है या है ही नहीं। तो जी क्या होता है, सब लोगों को वो मंत्री जो था वो बुला लेता है, बहुत बड़े हॉल में इकट्ठा कर लेता है और कोई वहां पे प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। प्रोग्राम जैसे स्टार्ट होता है तो एक तरफ से वो मंत्री उस हॉल के अंदर आग लगा देता है। अब हॉल में आग लग गई, आग लगने के तुरंत बाद लोग भागने दौड़ना शुरू कर देते हैं, जैसे बचना शुरू कर देते हैं। अब आग में कौन जलना चाहेगा? सब लोग जो लेजी थे वो लेजी नहीं रहे, अलर्ट हो गए, एक्टिव हो गए, भाग निकले। जान किसको प्यारी नहीं है, सब निकल गए। एक इंसान कॉर्नर में बैठा रहा, सारे बाहर निकल गए, एक इंसान कॉर्नर में बैठा रहा। मतलब ऐसा हुआ कि परमात्मा की देन से आग वहां तक नहीं पहुंची और उसको पता ही नहीं चला कि हॉल में कोई आग भी लगी थी। तो जब उस मंत्री ने उस आदमी से बात किया कि इधर हॉल में तो आग लग गई थी, आप अभी यहां बैठे हैं, तो उसका आंसर सुनो। कहता मुझे पता ही नहीं चला कि हॉल में आग लग गई। अगर मुझे पता चल जाता तो मैं भी भाग जाता। तो वो मंत्री जो था अपने राजा के पास गया और उसने शानदार जवाब दिया। उस इंसान को साथ में लेके गया, कहता अपने टाउन के अंदर, अपने कस्बे के अंदर, अपने शहर के अंदर एक भी बंदा लेजी नहीं है, एक भी लेजी नहीं है, ये इंसान रहा। अगर इसको भी पता चल जाता कि आग लगी है तो ये भी भाग जाता। इट मीन्स ये हुआ कि जब हम पर कोई आपदा आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई ऐसा अचानक से नेचुरल या फिर मैन मेड कोई डिजास्टर हो जाता है, तब हमारी लेजीनेस कहां जाती है? हॉस्पिटल के अंदर मान लो 100 पेशेंट्स एडमिटेड हैं और सारे सीरियस हैं, बहुत ज्यादा सीरियस है, एडमिटेड हैं। हॉस्पिटल में आप लोग सुनते होंगे दिन रात हर दिन कि कहीं वहां आग लग गई, कि जूते वाली फैक्ट्री में आग लग गई, हॉस्पिटल में फला मंजिल पे आग लग गई। तो मतलब अगर वहां आग लग जाती है तो पेशेंट जिनसे उठा नहीं जाता, जिनको 2-2 लोग पकड़ के उठाते हैं ना, वो लोग बेड पे नजर ही नहीं आते, भाग जाते हैं पेशेंट। जब हमें डर होता है ना कि इधर मौत है,
मौत से तो ऑलरेडी जूझ रहे हैं, लेकिन मौत से बड़ी मौत, मौत से बड़ी मौत, मौत से बड़ी मौत, मतलब डर से बड़ा डर सारी आपकी लेजीनेस को, आपकी लेथार्जी को दूर कर दे।